हमारी संत काव्य से संबंधित प्रश्नोत्तरी चल रही थी, जिसमें मैंने आपको 74 क्वेश्चंस पूरे करा दिए थे। आज हम 71 क्वेश्चन से प्रारंभ करने जा रहे हैं। कबीरदास को मानवतावादी कवि क्यों कहा जाता है? क्या कारण है कि कबीरदास को हम मानवतावादी कवि कहते हैं? वे मानव थे, वे मानव के बीच नहीं रहते थे, मानव की पीड़ा की परवाह नहीं की। उन्होंने मानव में भेद ना करते हुए सबके उत्थान की बातें की। तो इसका आंसर क्या होगा? उन्होंने मानव में भेद ना करते हुए सबके उत्थान की बातें की। इसलिए कबीरदास को हम क्या कह सकते हैं? मानवतावादी कवि कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है, रैदास का दूसरा नाम क्या है? तो रैदास का दूसरा नाम क्या है? हरिदास है, रविंद्रदास है, रविदास है या दादू है? तो रैदास का दूसरा नाम क्या है? रविदास है। रैदास को क्या कहा जाता है? रविदास भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 77 है, गुरु ग्रंथ साहिब में किस कवि की रचनाएं संकलित हैं? जो गुरु ग्रंथ साहिब है उसमें किस कवि की रचनाएं संकलित हैं? विद्यापति की हैं, कबीर की हैं, जायसी की हैं, जयदेव की हैं। जो गुरु ग्रंथ साहिब है उसमें कबीरदास की रचनाएं संग्रहित हैं। विद्यापति की नहीं है, जायसी की नहीं है और जयदेव की नहीं है। क्वेश्चन नंबर 78 है, ज्ञानाश्रय निर्गुण काव्य का दार्शनिक आधार क्या है? जो ज्ञानाश्रय निर्गुण काव्य है उसका दार्शनिक आधार क्या है? शुद्धवाद है, द्वैतवाद है या अद्वैतवाद है? तो ज्ञानाश्रय निर्गुण काव्य का आपको दार्शनिक आधार याद करना पड़ेगा, क्योंकि पूछा जा सकता है पेपर में। तो इसका दार्शनिक आधार है अद्वैतवाद। क्वेश्चन नंबर 79 है, इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथपंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य और सूक्ष्म पड़ता जा रहा था। यह पंक्तियां किस आलोचक की हैं? यह पंक्तियां किस आलोचक की हैं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथपंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य और सूक्ष्म पड़ता जा रहा था। तो यह पंक्तियां किस आलोचक की हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी की हैं, रामस्वरूप चतुर्वेदी की हैं या रामचंद्र शुक्ल की हैं? तो ये पंक्तियां किसकी हैं? रामचंद्र शुक्ल की हैं। क्वेश्चन नंबर 80 है, कबीरदास की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? काशी में हुई थी, बनारस में हुई थी, इलाहाबाद में हुई थी या मगहर में हुई थी? जो कबीरदास हैं इनकी मृत्यु हुई थी मगहर में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 81 है, संत काव्य नाम किसने दिया था? पूछा जा सकता है ज्ञानाश्रय जो निर्गुण काव्य धारा है इसको संत काव्य नाम किसने दिया था? रामचंद्र शुक्ल ने दिया था, राहुल सांस्कृतन ने दिया था, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया था या रामकुमार वर्मा ने दिया था? संत काव्य नाम दिया था रामकुमार वर्मा ने। क्वेश्चन नंबर 82 है, अजगर करे ना चाकरी पंछी करे ना काम किसने कहा है? ये किसने कहा था कि अजगर करे ना चाकरी पंछी करे ना काम? ये किसका है? सूरदास का नहीं है, रविदास का नहीं है, तुलसीदास का नहीं है, यह किसका है? मलुकदास का। मलुकदास जी क्या कहते हैं? अजगर करे ना चाकरी पंछी करे ना काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। क्वेश्चन नंबर 83 है, रजब अली खां के गुरु थे? जो रजब अली खां हैं इनके गुरु कौन थे? नानक थे, मलुकदास थे, धन्ना थे या दादू दयाल थे? रजब अली खां के गुरु का नाम क्या है? दादू दयाल है। क्वेश्चन नंबर 85 है, इनमें कौन बाबरी पंथ से संबंधित नहीं है? बुलाल साहिब, संत साहेब, बुल्ला साहेब, पलटू साहब कौन है जो बाबरी पंथ से संबंधित नहीं है? क्वेश्चन पर हमको ध्यान देना है, संबंधित नहीं है। तो बुलाल साहिब तो देखो संबंधित है, संत साहिब भी संबंधित है, बुल्ला साहिब भी संबंधित है। जो संबंधित नहीं है वो है पलटू साहिब। पलटू साहिब जगजीवन दास के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? जगजीवन दास के शिष्य थे। और यह किस संप्रदाय के संत थे? सत्यनामी संप्रदाय के संत थे। हमको पलटू साहब के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। सत्यनामी संप्रदाय के संत थे और जगजीवन दास के शिष्य थे। क्वेश्चन नंबर 86 है, भक्ति विवेक निम्न में से किसकी रचना है? जो भक्ति विवेक है वो किसकी रचना है? सुंदरदास
तुलसीदास की है, दादू दयाल की है, नाभा दास की है या मलूक दास की है। तो भक्ति विवेक रचना किसकी है? मलूक दास की है। किसकी है? मलूक दास की है। क्वेश्चन नंबर 87 है, सबंगी रचना किसकी है? जो सबंगी रचना है दादू दयाल की है, फीपा की है या रज्जब की है। ये आप मुझे कमेंट्स में बताना कि ये सबंगी रचना किसकी है। क्वेश्चन नंबर 88 है, सूर्य समाना चंद में दहु किया घर, एक मन का चिंता तब बया कछु पुरविला लेख। इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? ये पंक्तियां किसने कही थी कि सूर्य समाना चंद में दहु किया घर, एक मन का चिंता तब बया कछु पुरविला लेख। इन पंक्तियों के रचनाकार हैं दादू दयाल हैं, सुंदरदास हैं, तुलसीदास हैं या कबीर दास हैं। तो इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? कबीर दास हैं। सहजोबाई किस शाखा की रचनाकार है? जो सहजोबाई थी वो किस शाखा की रचनाकार है? कृष्ण भक्ति शाखा की नहीं है, राम भक्ति शाखा की नहीं है, कौन सी शाखा की है? ज्ञानाश्रयी शाखा की है। क्वेश्चन नंबर 90 है, 1455 साल गए चंद्रवर एक ठाट गए, जेठ सुदी बरसायत को पूर्णमासी तिथि प्रकट भये। यह पंक्तियां किसके जन्म के विषय में प्रसिद्ध है? 1455 साल गए चंद्रवर एक ठाट गए, जेठ सुदी बरसायत को पूर्णमासी तिथि प्रकट हुए। किसके जन्म के विषय में कही जाती है? जायसी के बारे में नहीं है, तुलसी की नहीं है, सूरदास की नहीं है, किसकी है? ये कबीरदास की है। क्वेश्चन नंबर 91 है, कबीर की बाड़ी में स्थान स्थान पर भावात्मक रहस्यवाद की झलक को रामचंद्र शुक्ल ने किसके सत्संग का प्रभाव बताया है? जो कबीर की बाड़ी है उसमें स्थान स्थान पर हमको भावात्मक रहस्यवाद की जो झलक मिलती है उसको रामचंद्र शुक्ल ने किसके सत्संग का प्रसाद कहा है? राम भक्तों की सत्संग का नहीं है, कृष्ण भक्तों के सत्संग का नहीं है, सगुण उपासकों का नहीं है, किसका है? सूफियों के सत्संग का प्रभाव है। क्वेश्चन नंबर 92 है, कबीर की भाषा के संदर्भ में कौन सा वाक्य गलत है? हमको गलत बताना है। भाषा में खरापन है, ये वाक्य तो सही है। कहीं कहीं भाषा गमारू लगती है, ये वाक्य भी सही है। भाषा में अक्कड़पन हमको दिखाई देता है कबीर की में, और साहित्यिक कोमलता है, यह गलत है। कबीर की भाषा में साहित्यिक कोमलता बिल्कुल भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 93 है, इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद से ही प्राप्त हुआ, पर आगे चलकर कबीर के राम रामानंद के राम से भिन्न हो गए। यह कथन किसका है? यह किसने कहा था कि कबीर को राम नाम था वो रामानंद जी से ही प्राप्त हुआ, पर आगे चलकर जो कबीर के राम थे वो रामानंद के राम से भिन्न हो गए। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का है, माता प्रसाद गुप्त का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। तो यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का है। क्वेश्चन नंबर 94 है, नीमा किस कवि की माता का नाम है? नीमा है वो किस कवि की माता का नाम है? रहीमदास, सूरदास, मलूकदास या कबीरदास। तो नीमा किस कवि की माता का नाम है? कबीरदास की माता का नाम है। क्वेश्चन नंबर 95 है, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? मतलब सत्य नहीं है, हमको गलत बताना है। ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि निराकार की उपासना करते हैं, बिल्कुल सही है। कबीर संत कवि है, बिल्कुल सही है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी रविदास की पंक्ति है, बिल्कुल सही है। रैदास कह लो या रविदास कह लो। तुलसीदास ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं, यही असत्य है, क्योंकि तुलसीदास किसके हैं? राम काव्य धारा के कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 96 है, दुल्हनी गवाओ मंगलाचार हम घरी आए हो राजा राम भट्टार। कबीर का यह पद किस राग में है? किस राग में गाया था कबीर ने यह पद कि दुल्हन गवाओ मंगलाचार हम घरी आए हो राजा राम भट्टार? राग भैरवी में नहीं है, राग मल्हार में नहीं है, ये पद किस में है? राग गौड़ी में है। क्वेश्चन नंबर 97 है, किस काव्य धारा में मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध किया गया? कौन सी काव्य धारा है जिसमें मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध किया गया? सगुण काव्य धारा में नहीं है, क्योंकि ये तो मूर्ति पूजा को मानते हैं। राम काव्य धारा में राम की मूर्ति की पूजा होती है, कृष्ण काव्य धारा में कृष्ण की मूर्ति की पूजा होती है। लेकिन जो संत काव्य धारा है वो किसको मानती है? मूर्ति पूजा और अवतारवाद का क्या करती है? विरोध करती है। वो निर्गुण निराकार ईश्वर का समर्थन करती है। क्वेश्चन नंबर 98 है, उलटवासियाँ किसने लिखी हैं? बरसे कंबल भीगे पानी बरसे भीगे पानी बरसे कंबल। कुछ इस तरह की उलटवासियाँ हमको
किस में दिखाई देती हैं? सूरदास में दिखाई देती हैं, तुलसीदास में दिखाई देती हैं, रहीमदास में दिखाई देती हैं या कबीरदास में दिखाई देती हैं? हमको उलटवासियाँ दिखाई देती हैं कबीरदास में। क्वेश्चन नंबर 99 है, जपू जी रचना किसकी है? रहीमदास की है, तुलसीदास की है या नानक की है? जपू जी जो रचना है वो किसकी है? नानक की है। क्वेश्चन नंबर 100 है, जाके कुटुम सर सब ढोर धोवंत फिरई अजहु बनारसी आसपासा आचार सहित वृप करही दंड उत्ती तिन तने रविदास दासानुदासा। इन पंक्तियों में किन भागों की अभिव्यंजना हुई है? ये जो पंक्तियां हैं इनमें हमको कौन से भाव दिखाई देते हैं? देखो इसमें लोक व्यवहार दिखाई देता है। कैसे दिखाई देता है? जाके कुटुम सब ढोर डोवंत फिरई अजहु बनारसी आसपासा आचार सहित वृप करही दंड उति तिन तने रविदास दासानुरागा। लोक व्यवहार दिखाई देता है, बड़ व्यवस्था दिखाई देती है और हमको विनय दिखाई देता है, लेकिन गर्भोक्ति हमको दिखाई नहीं देती है इन पंक्तियों में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लोक व्यवहार, वर्ण व्यवस्था, विनय जैसे भावों की इसमें क्या हुई है? अभिव्यक्ति हुई है। तो गाइस मैंने आपको संत काव्य से संबंधित 100 क्वेश्चंस पूरे करा दिए हैं। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गए होंगे। अब हमारी अगली प्रश्नोत्तरी किस पर चलेगी? प्रेम काव्य धारा, जिसको कि हम सूफी काव्य भी कहते हैं। सबसे पहले मैंने आपको क्या कराया? भक्ति काल के सामान्य परिचय से संबंधित ऑब्जेक्टिव टाइप के मैंने आपको क्वेश्चंस कराए थे। फिर उसके बाद मैंने संत काव्य लिए। निर्गुण काव्य धारा होती है जिसमें हमारी 2 शाखाओं में बटी होती है, संत काव्य धारा और सूफी काव्य धारा। तो मैंने पहले लिए निर्गुण काव्य धारा, जिसमें मैंने संत काव्य धारा से संबंधित क्वेश्चंस आपको करा दिए हैं। अब हमारी सूफी काव्य धारा चलेगी और फिर भक्ति काल को सगुण काव्य धारा में भी विभाजित किया गया है, जिसमें आ जाती है राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। जब हमारी प्रेम मार्गी शाखा खत्म हो जाएगी फिर हम लेंगे सगुण काव्य धारा, जिसमें हम राम भक्ति धारा और कृष्ण भक्ति धारा का पूरी तरह से वर्णन करेंगे। भक्ति काल के सामान्य परिचय में मैंने आपको दर्शन कराए थे, शुद्धाद्वैतवाद, अद्वैतवाद, और ये दर्शन हमको कहाँ पर मिलेंगे? राम काव्य धारा में भी देखने को मिलेंगे और कृष्ण भक्ति धारा में भी देखने को मिलेंगे। और अद्वैतवाद का दर्शन हमको कबीर में भी देखने को मिला था। कबीर के काव्य में किसका प्रभाव है? अद्वैतवाद का प्रभाव है। ये अद्वैतवाद कहाँ से आया? शंकराचार्य का था अद्वैतवाद। तो आशा करती हूँ गाइस जो मैंने आपको 100 क्वेश्चन की प्रश्नोत्तरी कराई है आपको समझ में आ गई होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे और अन्य छात्रों के लिए शेयर करना मत भूलना। थैंक यू गाइस।